हरे कृष्णा। एकादशी यानी माधव तिथि। भगवान के प्रति भक्ति को विकसित करने हेतु एकादशी के व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान ने भी इस व्रत का पालन किया है। इससे हम समझ सकते हैं कि एकादशी के व्रत का कितना महत्व है। इसलिए भगवान के आदर्शों का पालन करते हुए हमें इस दिन भक्ति के जो भी अनुकूल चीजें हैं, जैसे अधिक हरि नाम का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, भक्तों का संग करना, भगवान के दर्शन करना, इन्हें और गंभीरता से बढ़ाना चाहिए। इससे हमारे सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे और हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकेंगे। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है। एक बार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे ऋषिकेश, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। मैं जानने की इच्छा रखता हूं कि इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी में किनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए, इस पवित्र दिन मैं आपको किस प्रकार प्रसन्न कर सकता हूं। समस्त समाज के उद्धार के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का कुछ इस प्रकार उत्तर दिया। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और बाकी सभी एकादशी की तरह इसका भी बहुत ही सख्ती से पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी यशस्वी और विद्वान बनाने वाली एकादशी है, इसलिए इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। एक बार की बात है, राजा सुकेतुमान भद्रावती नाम के एक महान राज्य के अधिकारी थे। राजा सुकेतुमान और उनकी अर्धांगिनी शैव्या के पास राज्य में हर प्रकार का ऐश्वर्य था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक इनकी कोई संतान नहीं थी। उनको हमेशा चिंता लगी रहती थी कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उनके राज्य का पालन पोषण कौन करेगा। सारे सुख भोगने के बावजूद भी उनका मन हमेशा निराशा से घिरा रहता था कि उन्हें संतान की प्राप्ति किस प्रकार होगी। उनकी मनस्थिति कुछ इस प्रकार हो गई थी कि उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली थी, लेकिन उन्हें फिर समझ आया कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। कुछ समय बाद किसी को बिना बताए अपने घोड़े पर सवार वे जंगल की ओर निकल गए। जंगल में भ्रमण करते समय उन्हें प्यास बहुत सताने लगी। भूख के कारण वे अस्त व्यस्त हो गए और अत्यंत निराश होकर मन ही मन में सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसका मुझे इतना क्रूर दंड मिल रहा है। मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों? क्या जाने अनजाने में मैंने कोई घोर पाप किया है जिसकी वजह से मुझे ये यातना भुगतनी पड़ रही है? मैंने देवी देवताओं के लिए कई असंख्य यज्ञ किए हैं, ब्रह्मांड की बहुत सेवा की है, मेरी प्रजा का मैंने अपनी संतान जैसा ध्यान रखा है, फिर क्यों मुझे ऐसे तड़पना पड़ रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? इसी विडंबना में वे मानसरोवर नामक एक झील के पास पहुंचे। वहीं पास में उन्होंने देखा कि कुछ साधु उस झील के तट पर बैठकर भगवान के नाम का जप कर रहे थे। राजा ने वे साधुओं के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर साधु राजा को कहने लगे कि हम आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी स्तुतियों से बहुत ही खुश हैं। आज पुत्रदा एकादशी का दिन है। जो भी व्यक्ति संतान की कामना रखता है उसे इस एकादशी का बहुत ही सख्ती से पालन करना चाहिए। जब राजा ने उनसे अपने दुख के बारे में बताया तो वे साधु राजा से कहने लगे कि आप इस पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन कीजिए। हमारे आशीर्वाद से और कृष्ण की कृपा से निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन भक्तों के आशीर्वाद से परम मंगलकारी पुत्रदा एकादशी का राजा ने बहुत ही सख्ती से पालन किया और अगले दिन द्वादशी तिथि पर सभी साधुओं को प्रणाम करके राजा ने अपने महल की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ समय बाद राजा को बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर एक गुणवान और यशस्वी राजा बना। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अगर हम अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें इस पुत्रदा एकादशी का सख्ती से पालन करना चाहिए।
इस लोक पर जो भी व्यक्ति इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है उसे निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे भगवत धाम भी प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं, केवल श्रवण करने मात्र से ही उनको अश्वमेघ यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। तो इस सुंदर कथा से हम बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। जैसे संसार में व्यक्ति के पास सब कुछ क्यों ना हो, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रह पाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब तक भक्तों का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त होना संभव ही नहीं है। इसलिए भक्तों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।